विकृतियों के सामाजिक सांस्कृतिक कारक के विषय में पढ़ेंगे। प्रश्न ये आता है कि मानसिक विकृतियों के सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या हैं? थ्रो लाइट ऑन सोशल कल्चरल फैक्टर्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इसका आंसर होगा, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में ही होता है। यह मानसिक विकृति के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके शारीरिक एवं मानसिक जगत को प्रभावित करते हैं। परिवार बढ़ने से आमदनी घट रही है तथा व्यक्ति अपने आप को असमर्थ पाकर मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। प्रिंस ने अपने एक अध्ययन में पाया कि आर्थिक तंगी के चलते व्यक्ति हृदय रोगों, रक्तचाप तथा अन्य मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। समाज उसे निकम्मा, पत्नी कामचोर तथा पुत्र अनुपयोगी समझता है, जिससे उसमें चिंता, तनाव तथा आत्मग्लानि होती है, जिसके कारण वह मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने बताया है कि समाज के अत्याचार के कारण औरतें, गरीब, अल्पसंख्यक सताए जाते हैं, जिससे वे तनाव, चिंता एवं मानसिक संघर्ष के शिकार होते हैं और मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। फील्ड ने अपने अध्ययनों में पाया कि गांव के अपेक्षा शहरी लोगों में मानसिक विकृति अधिक पाई जाती है, जबकि जहरीस ने बताया कि अधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अधिक मानसिक रोगों के शिकार होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर धर्म एवं संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। इसका गलत प्रभाव मानसिक रोग उत्पन्न करता है। वोरगोस ने पाया कि आर्टिक हिस्टीरिया साइबेरिया के निवासियों में अधिक पाया जाता है, अन्य संस्कृतियों के मुकाबले। इसी प्रकार बिल ने पाया कि स्कीमो जाति की स्त्रियों में एक खास प्रकार की मानसिक बीमारी पाई जाती है, जिसे पिवलोकता कहते हैं। सुलिवन तथा फ्राम ने भी मानसिक रोगों की उत्पत्ति में संस्कृति के महत्व को स्वीकारा है। यद्यपि सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान, आदर्श, मूल्य, मानदंड आदि में विभिन्नता पाई जाती है, फिर भी प्रायः प्रत्येक समाज में कुछ कुरीतियां पाई जाती हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति के समायोजन पर पड़ता है। तो इस प्रकार हमने क्या पाया कि समाज और संस्कृति दोनों का प्रभाव व्यक्ति के विकास में पड़ता है और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में। अगला क्वेश्चन आता है, मानसिक विकृतियों के मनोवैज्ञानिक कारकों पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इसका उत्तर होगा, मानसिक विकारों के मनोवैज्ञानिक कारकों के बारे में विशिष्ट रूप से बताना मुश्किल होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारकों को मापना या पहचानना कठिन होता है। ऐसे कारक आंतरिक एवं वैयक्तिक होते हैं। साथ ही मनोवैज्ञानिक कारक अनिश्चित और परिवर्तनशील होते हैं। फिर भी विभिन्न मनोवैज्ञानिक उपागमों के समर्थक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोणों के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिक कारकों की पहचान की है तथा उन्हें मापने का भी प्रयास किया है। ऐसे पहचान किए गए कारकों में निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, अस्मिता का विरूपण या विकसित विकास करना। दूसरा, अचेतन प्रेरकों की प्रबलता या प्रभुत्व। तीसरा, बाल्यावस्था में मातृत्व का अभाव। चौथा, सांवेगिक वंचना। पांचवा, मानसिक सदमा। छठा, त्रुटिपूर्ण शिक्षण।
7वां, त्रुटिपूर्ण व्यवहार, प्रतिरूपों का प्रबलन आदि। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त हम उम्र मित्रों के साथ कुछ समायोजित मित्रता, दोषपूर्ण पालन पोषण, अति सुरक्षा, अयथार्थ अपेक्षाएं, अति उदारता, असंगत पुरस्कार एवं दंड, माता पिता का दोषपूर्ण प्रतिमान, दोषपूर्ण संचार, प्रतिबल युक्त परिस्थितियां एवं अन्य वातावरणीय प्रभाव भी स्वस्थ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रदूषित कर मनोविकार उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है, मनोविकार के मनोवैज्ञानिक कारक अनेक हैं, जो या तो स्वतंत्र रूप से या अन्य सामाजिक एवं वातावरणीय कारकों के प्रभाव से प्रबलित होकर मानसिक स्वास्थ्य को विकृत करते हैं। ओके, थैंक यू।